पीपल्स पार्टी का कोई भी हो, मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। जो हमारी तरीके फसाद है उसमें लड़ाइयाँ पड़ी हुई। पहले मैं ये बता दूं कि हम आज चीफ मिनिस्टर साहबा ने क्या दिया है बच्चों को। बाय द वे शजील मेमन साहब ने कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, फिर वो अंदर वो कैद किया हुआ है, वो बाहर पार्टी चल रही मीना बाजार। एक वीडियो बयान के तहत जो है वो साथ उसने कहा, तो बाकी जो है वो अब चमचे कड़छे हांडियाँ बोतलें सारा कुछ मतलब वो लगे हुए। सवाल ये है फ़ायदा किसका, कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और सबसे पहले आप सबकी हौसला अफजाई का, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे इतने छोटे से वक्त में इनकरेजमेंट दी। यकीन माने सारे दिन की मसरूफियत के साथ ये एक नया जो मैंने अपने लिए चैलेंज लिया है, ये समटाइम्स मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए मुश्किल क्रिएट की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स हैं उससे मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि जनरली ये ओपिनियन आता है कि जब भी कोई जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च होता है तो लोग यही पूछ रहे होते हैं इस पे हमने अप्लाई कैसे करना है, इस पे इसकी डिटेल्स क्या हैं। सो एक तो वेबसाइट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वेबसाइट है वो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की हम जो है वो लॉन्च करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब उसको लॉन्च करेंगी, और उसके ज़रिए भी ये तमाम जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये इसको हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और मेरी जो पूरी टीम है उनको मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो भी किसी का कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, किसी की कोई ग्रीवियंस है, कोई तकलीफ़ है, जो वो अपने कमेंट्स में अगर उसका इजहार कर रहे हैं तो उसको देखा जाए। कल भी एक भाई ने शायद किसी अपने साथ होने वाले वाक़े के ऊपर जो है उसने तवज्जो दिलाई थी, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो डिटेल्स जो हैं वो अपनी हमें ज़रूर भिजवा दें ताकि हम उसको देखें कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको हमने कैसे ठीक करना है। दो तीन टॉपिक्स हैं छोटे छोटे आज। एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का आज फिर तलबा के साथ दिन था, और जो स्टूडेंट्स के साथ उनका दिन होता है ना वो बहुत एक उनके लिए ना एक बहुत खुशी का, बहुत एक्साइटमेंट का दिन होता है। और मैं ये पर्सनली मैं अपने उसको आपको बता रही हूँ कि जब भी उनको ये पता चलता ना कि वो लैपटॉप देने के लिए, स्कॉलरशिप्स देने के लिए, और आज तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको जो हर बोर्ड के अंदर जिन्होंने पोजीशंस ली हैं उन तमाम बच्चों को जो है वो आज ऑनर करने का दिन था, और आज उनकी एक्साइटमेंट जो है वो पीक के ऊपर थी। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे जो आज मैंने वहाँ क्या देखा, और जो एक डायरेक्ट जो है सोर्स से वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। दूसरा जो हमारी तरीके फसाद है उसमें लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, और दूसरों को जूते मारने वाले, दूसरों को गाली देने वाले आज अपना जो हाल कर रहे हैं, ये इबरत का मकाम है, यकीन मानिए इबरत का मकाम है। और इसके ऊपर छोटी छोटी मेरी टिप्पणियाँ हैं वो मैं आपके साथ यकीनन उसका इजहार करूँगी, और आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक भी यही है बाय द वे। तो आज चीफ मिनिस्टर साहबा का जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो पोजीशन होल्डर्स तलबा हैं, तलबा और तालिबात, उनके साथ उनकी मुलाकात थी, और आज उन्होंने जो बच्चे हैं हमारे उनको कैश प्राइजेस भी दिए। और आज पाकिस्तान की तारीख़ के और पंजाब की तारीख़ के जो सबसे ज़्यादा बड़े पैकेज है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज अनाउंस किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़रूर वो पढ़ के बताऊँ कि कितने मिलियन रुपीस जो हैं वो इन बच्चों को गोल्ड मेडल्स के साथ साथ दिए गए हैं। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया कि इन बच्चों को एक एक लैपटॉप फौरी तौर पर उनको साथ मिल रहा है। दूसरा, उनको जो है वो जितनी भी तालीम अब उनकी होगी, वो किसी भी तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं और जब तक करना चाहते हैं वो तमाम जिम्मेदारी जो है पंजाब हुकूमत अदा करेगी, ये कभी नहीं होता। तो ये उनका वो अज़्म और जज्बा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका दिया जाए। और आज अपने ख़िताब के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी वो बातें जो एक माँ, एक बड़ी बहन, एक एक कोई अपना कर सकता है, उन्होंने वो बातें की। उन्होंने जो बच्चों को अपने वालिदैन से जो है वो तहज़ीब से बात करने का जो है वो कहा, और उन्होंने कहा कि कभी वालिदैन से जो है वो जंग नहीं करते, चूँकि हारना बच्चों ने होता है, और तहज़ीब से पेश आएँ, कभी उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करें। यही वो ये फ़र्क है। वैसे एक वो लीडर है जो ओए तोए फलानिया ढिमकिया वो, और एक ये हैं जो कह रही हैं कि बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इख्तलाफ जो है उसके लिए भी अपने अंदर जगह, स्पेस जो है वो लाएँ
तहजीब से बात का जवाब दें। और फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ़ेक जो ख़बर है या फेक पोस्ट आपको कोई भी दिखती है उसके ऊपर आपको, आप अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट बच्चे हो, आप लोग एक पोजीशन होल्डर्स हो, आप क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स कह सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें, वो क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। उनको कम से कम अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए और किसी के सियासी ईंधन का जो है उनको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो आज बहुत एक घंटे तकरीबन तक की तकरीर थी। मैंने आज कहा जब तकरीर उन्होंने ख़त्म की, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर आपको पता आपने आज 1 घंटे की तकरीर की, तो वो हैरान हो गई। जब वो बात करी होती है ना बच्चों के साथ, उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, उनको बिल्कुल जो है वो इस बात से बिल्कुल मावरा हुई होती हैं। उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, उनको जो गाइडेंस को देनी चाहिए किसी एक बड़े को, वो देने की वो कोशिश करती हैं। पहले मैं ये बता दूं कि हम आज चीफ मिनिस्टर साहबा ने क्या दिया है बच्चों को। जो 9 बोर्ड्स हैं पंजाब के, उनके पोजीशन होल्डर तलबा के लिए 173.8 मिलियन 173.8 मिलियन रुपीस जो हैं उनका रिकॉर्ड आज कैश प्राइस जो है वो बच्चों को मिले हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 63 मिलियन, सेकंड पोजीशन होल्डर्स को 40.8 मिलियन और थर्ड पोजीशन होल्डर को 29.2 मिलियन पैसे जो हैं वो इन बच्चों को मिले हैं। पहली पोजीशन पे बच्चे को 5 लाख रुपया मिला है, एक बच्चे को मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। सेकंड होल्डर को 3 लाख मेडल और सर्टिफिकेट है। थर्ड पोजीशन होल्डर जो है उसको 1 लाख रुपया कैश, मेडल और तारीफ़ी जो है इस्नाद हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है उनका बड़ा एक फेवरेट वो होता है, वो बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर देती हैं। और बाय द वे ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में शुरू किया था बच्चों को गार्ड ऑनर देना, जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने आगे बढ़ाया है। और ये पिछले दौर में ख़त्म हो गया था बाय द वे। वो अपने आप को गार्ड ऑफ ऑनर देते रहते थे बैठ के दो मेरा के, वो तुम मुझे वज़ीर आज़म कहो मैं तुम्हें वज़ीर आला कहता हूँ, तुम मुझे वसीम अकरम प्लस कहो मैं तुम्हें पता नहीं क्या कायदे कौन सा कहता हूँ। तो फिर वो ये इस टाइप की चीज़ें चल रही। तो ये जो आज उनका ख़िताब था बच्चों के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको कन्वे ना की हो। उन्होंने कहा कि मेरिट को हम फॉलो करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी मेरिट है। और आप बच्चों ने बाय द वे इसको एक्नॉलेज किया कि जो नकल है, जो एक रुझान होता था कि जी सिफारिशी लोग जो है वो ले जाएंगे इनामात और बच्चे जो हैं हार्ड वर्किंग पीछे रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नकल का खात्मा हो गया पंजाब से। और हम फिर सिंध वाले ने तड़फने लग जाना है उनमें दसों, मतलब सच है ना, अब क्या कहाँ छुपाऊँ इस सच को। उनके सिंध में आपको पता है कि बिकते हैं, सेंटर बिकते हैं, पूरा सेंटर बिकता है। और वहाँ पे जो बूटी माफिया और उसका हाल है वो ज़बान ज़दियाम है, मुझे उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ख़त्म कर दिया है पंजाब से। उन्होंने अपने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर किए, उनको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट कैसे काम करिए। ये है जवाबदेही कि वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं, जो क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया जाए कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। और उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको जो है वो हमेशा वो करेंगी। आज दूसरी बात, पीपल्स पार्टी, उसमें रेस लगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और जो है वो बयानात देने की। और दूसरी तरफ मैं कल्ली नहत्ती बेचारी, हैं जी, खैर मैं बेचारी बिल्कुल नहीं हूँ, ये तो एम ही मैंने कह दिया था मुआवरतन। ये जो है ये सारे जो है वो लगे हुए हैं पता नहीं किसको खुश करने के चक्कर में। और बाय द वे शजीन मेमन साहब ने कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कभी आई। तो बाकी जो है वो अब चमचे कड़छे हांडियाँ बोतलें सारा कुछ मतलब वो लगे हुए हैं। और वो छाजे छानियाँ भी लगी हुई हैं साथ साथ, चलो ओके। और वो बात कर रही हैं कि जी वो जहेज़ में नहीं लाए, ये जो है ये क्यों कह दिया मेरा पानी है वो। तो फैक्ट है ना भाई, जो पंजाब के अंदर पानी आ रहा है और जो पंजाब को इरसा जो बांटता है सब सूबों के अंदर पानी, वो हिस्से देता है हर सूबे के। जो पंजाब को उसने पानी दे दिया, उस पंजाब का जो पानी है उसको हम किसी जो है वो उसके साथ कोई हम नहर बना लें, उसके साथ हम कोई अपना प्रोग्राम शुरू कर लें, ये हमारा वो है ना। अब सिंध का पानी भी इन्होंने दो और पंजाब के पानी दे तो मामे बनेंगे, ऐसे होता नहीं ना भाईजान, ऐसे नहीं हो सकता। और बाय द वे शर्मिला फारूकी साहबा ने आज एक चैनल के ऊपर जो है वो बैठ के कहा कि चले जी मुआजना कर लेते हैं, सेहत का मुआजना क्या है। और मैं पीपल्स पार्टी का कोई भी हो, मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ।
और बिल्कुल अपनी 17 साल की बिला शिरकत गैरे एक कारकर्दगी लेके आएँ और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर की सिर्फ 1.5-2 साल की कारकर्दगी के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, जिसमें उनके 90 इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर 90,000 घर जो है 7 महीने 8 महीने के अंदर बन गए हैं, जिसके अंदर लोगों को घरों पे मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, जिस पे सुथरा पंजाब का ही मैच नहीं हैगा सर जी, बाकी छटो गला। इनके पास सुथरा पंजाब का मैच नहीं है। इनके कूड़े दिखा दिखा के लोग इनको बेइज्जत करते हैं, इनको फिर भी शर्म नहीं आती। और वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आ जाते हैं पाकिस्तान में आके, पंजाब में आके कह देते हैं कि जी हम तो यूरोप में लगता है आ गए हैं। उसके ऊपर फिर शामत आ जाती है पंजाब की और पंजाब के गले पड़ जाते हैं सारे के सारे। तो बिल्कुल मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ये मुनाजरे का चैलेंज, और ये बात है कि आएँ परफॉर्मेंस पे मुकाबला करते हैं। आप अपना कराची पकड़ लें, मैं अपना सिर्फ लाहौर पकड़ लेती हूँ। उसके अलावा आप अपने 3 शहर जो है वो बता दें, मैं अपने 3 शहर बता देती हूँ। आप अपने 17 साल के इनिशिएटिव बता दें, मैं अपने 17 साल के इनिशिएटिव जो है वो आपको बता दूँगी। और इसके अंदर जो है वो कल मैं इंशाल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगी। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। बच्चों ने जितने भी इनिशिएटिव्स पंजाब के कॉपी हुए हैं सिंध में, और अभी तक वो कब शुरू हुए हैं और अभी तक उनके क्या हालात हैं, हारी कार्ड को ही ले लेते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ताकि आपको कल व्लॉग के अंदर भी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर हारी कार्ड जो है उसके अंदर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 4 लाख के करीब गालिबन जो है वो किसान उसके अंदर उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो हारी कार्ड भी साल में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो किसान कार्ड है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसमें 70 बिलियन रुपीज़ अभी तक जो है वो किसान इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमारे किसानों की तादाद 7.5 लाख है। तो डबल का जो है ये फ़र्क है। इत्थों जनाब मतलब अपना पता ला लो, और हम आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इससे ज़्यादा आबादी भी कहीं नहीं है। तो इस आबादी के होते हुए इन्हीं वसाइल जो इनको भी NFC में मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं आबादी के प्रपोर्शन से। हम चीफ मिनिस्टर ने 90 कौन से इनिशिएटिव दिए, उनमें से कितने मुकम्मल हो चुके हैं, कितने अस्पताल बन रहे हैं, क्या हो रहा है। और कहीं पर ये पूरे अपने सिंध के अंदर वो NCVID उसका नाम है शायद, बड़ा बेचते हैं ये उसको, वो कितने बेड का है ये कल मैं बताऊंगी आपको। और जो चीफ मिनिस्टर साहबा नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर में दुनिया का शायद सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है। 1000 बेड का कोई हॉस्पिटल जो है वो सिंध में मौजूद नहीं है। बहरहाल इस पर मैं जितनी बात करूँ, कल है D-Day, जो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो मनाजरे का चैलेंज जो है जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो तरीके फसाद के अंदर लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं सर, मैं कह रही हूँ लड़ के आधा तितर आधा, वो नहीं होता, वो था, मुझे पोइम याद आई, वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। इनका वो हाल हो गया बेचारों का। अब ये नहीं समझ में आ रही कि चोंच किसकी गई है और दुम किसकी जा रही है। बहरहाल बाजी अलीमा और गंडापुर तो वैसे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, और अब ये कोई ना वो नहीं रहा सीक्रेट। गंडापुर ने जो है वो सरेआम एक वीडियो बयान के तहत जो है वो साथ उसने कहा कि MI की एजेंट हैं बाजी अलीमा। हाँ जी, हिसाब लगाएं आप। उन्होंने कहा कि वो इख्तलाफात को हवा दे रही है, और बजट पेश करने के बाद उनके खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई गई। अगर बजट पास ना करते तो वो नाअहल हो जाते, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बाजी अलीमा माइनस इमरान खान पे काम कर रही हैं। एक मैं आपको बताऊँ, मुझे गंडापुर बहुत 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 बुरे लगते हैं। आई डोंट नो ये कहना चाहिए नहीं, बट है, बिकॉज उनकी ज़बान बहुत गंदी है। चीफ मिनिस्टर के बारे में ख़ास तौर पे वो बहुत गंदी ज़बान वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और औरतों के बारे में भी जनरली उनके अंदर कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि गंडापुर ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मतलब राह पे जाने तो वाह पे जाने ना जी। तो वो ये जो बाजी है ना लीमा खान, उनको बड़ा ना लाइमलाइट अच्छी लगती है, उनके इर्द गिर्द लोग फिर रहे हों, यूट्यूबर उनकी तस्वीरें ले रही हों, फिर वो इतनी कोई जो है ना वो फ़नकार हैं, खुदाई कसम है। अड्याला के बाहर कभी वो इस जगह पर बैठ कर ऐसे तस्वीर खिंचा रही हैं, कभी वो चाय पी रही हैं, वो अंदर वो कैद किया हुआ है, वो बाहर पार्टी चल रही, मीना बाज़ार। हाँ जी, फुल फ्लैज। तो माइनस इमरान खान होने से सवाल ये है, फ़ायदा किसका है, कौन है कि अगर इमरान खान माइनस हो जाए तो उसको फ़ायदा होगा। सोचने की बात है। और वो जो बाहर वाले यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी जो है वो फुल फ्लैज ये शुरू किया हुआ है। ISF ऑफिशियल है इनका,
उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि पार्टी के चंद जिम्मेदारान हवारी और लोग जो है खतून अव्वल के ख़िलाफ़ बिल हाल भी खतून अव्वल बाजी तोशा खाना की मुलज़मा है बाजी जान, और जो करतूत और कारनामे उनके हैं ना, अब मतलब तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो बड़ा मज़ा मुझे बहुत आ रहा है, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये इनकी तीतर बटेर, ये एक की दुम एक की चोंच, और जिसकी भी गिरती है ना, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कसम से। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।